प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज का प्रश्न है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि एक घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। बेटा यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। बेटा प्रश्न को हल करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम भिन्न में एक अंश और एक हर को मान लेते हैं। यहां पर लिख देंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे माना भिन्न का अंश x और हर हो जाएगा हमारा y। ठीक है, और यहां लिख देंगे फिर हम क्या तीसरी लाइन में प्राप्त भिन्न। प्राप्त भिन्न मतलब हम इसको भिन्न बनाएंगे तो यह हो जाएगा x/y। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? हर होता है बेटा। ठीक है, अच्छा इसको देखो बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा आपको। देखो बेटा क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे? प्रथम शर्त। और देखो कैसे हल करूंगा और आप भी समझ जाएंगे। कह रहा था वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि एक घटा दिया जाए, है ना, तो ये भिन्न है, ये भिन्न है। इसके अंश से यदि एक घटा दिया, भैया अंश यही तो है, इससे मैंने एक घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 होता है। किसका? इस वाले भिन्न का मान कितना हो जाता है? 2/3 हो जाता है। समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? देखिए अब इसको और सरल करेंगे कैसे। इतना काम करने के बाद में सरल करेंगे कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बेटा 3 की गुणा इधर करेंगे, हो जाएगा हमारा क्या? 3x। समझना कि 3 की मैंने इधर गुणा करी तो 3x और माइनस के हो जाएंगे 3 एकम 3 बराबर। ऐसी देखो 2 की गुणा इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2y। समझ गए? अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना है? अब हमें यह करना है कि x और y वाले एक तरफ ले लेंगे ना, तो यहां रख देंगे 3x और बेटा इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस के 2y। ठीक है, बराबर संख्या को इधर रखते हैं, समीकरण बनाते समय संख्या को इधर लेके आएंगे तो माइनस की क्या हो जाएगी बेटा? प्लस की। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समझ गए ना? बहुत बढ़िया। अब जब इतना हल कर लेंगे तो यहां लिख देंगे दूसरी शर्त या द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त और आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद में क्या था यहां देख लेते हैं। यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। किसका? भिन्न का। और भिन्न हमारी कौन सी है? x/y है। कितनी है? x/y है। अगर हर में अगर मैं 4 जोड़ दूं, समझ गए ना, तो भैया उसका मान कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। अब तो आ गई ना समझ में? बहुत बढ़िया बेटा, इसको सरल करते हैं, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे? कि जब 2 की गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर का चिन्ह, 1 की गुणा इधर करेंगे, कहीं भी करें तो वही का वही आता है। ठीक है, ये आ गया जी। अच्छा और सरल कर देते हैं दूसरे पेज पर। आप देखिए अब बेटा क्या करेंगे कि हम यहां पर रहने देंगे 2x का 2x, y वाले को धर लेगा, माइनस को हो जाएगा y और बराबर में क्या चलेगा? 4। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, देखो थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं मैं से। क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या बराबर हैं? मतलब क्या 3 मतलब x वाले बराबर हैं? नहीं है, क्योंकि यहाँ 3x यहाँ पे कितने 2x हैं। यहाँ पर क्या है देखो, y वाले बराबर नहीं है, यहाँ पे है माइनस के 2y और यहाँ पर खाली y है। तो एक काम करते हैं हम, अगर मैं 2 की गुणा इधर कर दूं समीकरण नंबर 2 में, अगर मैं 2 की गुणा समीकरण नंबर 2 में कर दूं तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4x, यहाँ हो जाएगा माइनस के 2y। तो देखो ये 2y और 2y हो जाएंगे हमारे समान। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 में 2 की गुणा कर देते हैं। ये वाला हमारा जो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बराबर तो भी हो जाएंगे। देखो कैसे, यहां लिख देते हैं समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर तो प्यारे बच्चों देखो कैसे गुणा करेंगे। 2 की इसमें 2 दूनी हो जाएंगे 4x, माइनस के हो जाएंगे 2y और बराबर हो जाएंगे हमारे 2 चौक 8। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। क्यों भैया? नया समीकरण बनाया ना,
इसलिए समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 3 जो मतलब नया आया है उसको हम एक पास रख देते हैं। देखो कैसे लिख देंगे, समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से भैया समीकरण 1 क्या है कि 3x माइनस के 2y बराबर 3, ये था हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, और समीकरण 3 क्या हमारे पास, समीकरण नंबर 3 है भैया हमारे पास लिखा हुआ है इसके जस्ट नीचे कि 4x माइनस के 2y बराबर 8। ठीक है, ये था हमारा समीकरण नंबर 3। अच्छा बेटे यहाँ देखो दोनों के मान समान है और चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान हो तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, घटाने पर, क्या लिख देंगे, घटाने पर। ठीक है, तो ये कि ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो देखो माइनस के हैं ये 2y और यहाँ प्लस के 2y, इसलिए प्लस माइनस के कट जाएंगे। अब देखो माइनस के 4 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ध्यान रखना। और यहाँ देखो यहाँ क्या बचेंगे, माइनस के बचेंगे 5। क्यों, क्योंकि माइनस के 8 ज्यादा है भाई, माइनस के 8 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 5 ना बचेंगे, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा, x बराबर 5। ठीक है, अब इस क्या करेंगे कि x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 या समीकरण नंबर 3 किसी में भी रख दीजिए, आपकी मर्जी है। तो लिख देंगे x का मान समीकरण, मैं तो 1 में रखूंगा। ठीक है, 1 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। लिखा हुआ है कितना कि 3x माइनस के 2y बराबर 3। तो लिख देंगे यहाँ पर 3x माइनस के 2y बराबर 3। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर यह करना है कि x के स्थान पे हमें 5 रखने हैं। देखो कैसे, 3 गुणा 5, x यहाँ पे लिख दिए, 2y बराबर 3 सेम का सेम है ही है, ये समीकरण नंबर 1 था, है ना। अब देखिए कि 3 पंजे कितने हो गए 15, माइनस के 2y बराबर 3। अब देखो माइनस के 2y ये रहे बराबर 3 ये रहे, संख्या को समय पास लेके आएंगे, माइनस के हो जाएंगे कितने 15। ठीक है, इधर कर देते, इधर जगह है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 2y बराबर 15 में से 3 गए तो माइनस के कितने बचे 12, क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं, हो जाएंगे माइनस के 2y बराबर 12 और y बराबर 12 ये रहा, बट्टे में कितने 2, 2 छिक्के 12 और y बराबर कितना आया 6। ठीक है, तो हमें अंश का भी मान प्राप्त हो गया और हर का भी मान हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, और हमें भिन्न बनानी थी तो यहां लिख देंगे प्राप्त भिन्न। प्राप्त भिन्न क्या थी हमारी प्राप्त भिन्न में, x का मान ऊपर था, y का मान नीचे था। तो यहाँ पर x का मान कितना आया 5 और y का मान कितना आया 6। और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या आंसर है, मतलब हमने भिन्न प्राप्त कर लिया। भिन्न कितनी हमारी 5/6। ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और प्रश्न में। जय हिंद।